नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। कांग्रेस ने अपने सभी प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग इस बात को लेकर दी गई है कि मतदान के बाद अब मतगणना पर किस तरह से फोकस करना है, क्योंकि सबका ध्यान मतगणना पर है, किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई है। सभी 230 कांग्रेस प्रत्याशियों को बुलाया गया और सभी प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई कि मतगणना के दौरान किन किन बातों का ध्यान प्रत्याशियों को रखना है। तो ट्रेनिंग 2 शिफ्टों में दी गई, जिसमें पहली शिफ्ट में रीवा, शहडोल, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग के कांग्रेस प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई और जबकि दूसरी अगर हम बात करें तो सेकंड फेज़ में ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और सागर संभाग के प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई। 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया, 230 प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दी गई। ईवीएम से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को किस तरह से रोकना है, ये बाकायदा बताया गया है। काउंटिंग पर नज़र किस तरह से बनानी है, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि सामने आती है, कोई एरर आपको समझ में आता है, इन प्रत्याशियों को बताया गया, तो उससे आपको निपटना कैसे है, उसकी शिकायत कैसे करनी है और उसे समझना कैसे है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई गई है। काउंटिंग एजेंट्स की विशेष पाठशाला लगाई गई और उन्हें भी पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही साथ अब हम आपको बीजेपी की ओर से बता दें तो बीजेपी की ओर से भी ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पोलिंग एजेंट्स को, अपने प्रत्याशियों को, नेताओं को इस बात को लेकर ट्रेनिंग दी है कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की अगर आशंका है तो उसके आपको कैसे निपटना है और कैसे खुद पर आपको दबाव, पूरी तरह से दबाव में आपको कैसे काम करना है। मान लीजिए अगर आप पर दबाव भी बनाया जाता है तो इससे कैसे निपटना, ये दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को, नेताओं को इस बात की जानकारी दी है। दरअसल होता क्या है कि मतगणना के समय में इस तरह की चीज़ें आती हैं, कई बार पोलिंग एजेंट और प्रत्याशी समझ नहीं पाते, इसे लेकर पूरी बारीकी से दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों को पार्टी ने समझा दिया है।